ओके, वेलकम टू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोग का चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने एक्सप्लेन किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रोटेशन थ्योरम। रोटेशन थ्योरम और कोनी मेथड, इजंट इट? रोटेशन थ्योरम में हमने डिस्कस किया था इवन साइन स्कीम ऑल्सो, कैसे हम साइन स्कीम उसका यूज करेंगे। उसी से रिलेटेड वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन। तो प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। लिखिए, राइट, if Z1 Z2 at origin, if Z1 Z2 and origin, if Z1 Z2 at origin form an isosceles triangle, form an isosceles triangle, form an isosceles triangle with vertical angle, with vertical angle 2 pi by 3, with vertical angle 2 pi by 3, then prove that Z1 square plus Z2 square plus Z1 Z2 equal to 0। ओके, पहले ये क्वेश्चन को देखिए। क्या कह रहा है कि Z1 Z2 Z3, तो Z3 के प्लेस पे वी हैव ओरिजिन, तो Z1 Z2 and origin form an isosceles triangle with one angle 2 pi by 3, ऐसे समझिए। तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में the two sides are equal। for isosceles triangle what is going to happen? two sides are equal। वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, और पहले भी बताया था कि जब हम पॉइंट लेंगे यू शुड टेक द पॉइंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी ध्यान देना होगा। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ पे पॉइंट को डिसाइड करता हूं। तो यू हैव टू लुक एट, हमारे पास एक पॉइंट ओरिजिन है, तो इसको 0 मान लिया, एक का वर्टिसेस। सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ ए वी आर एज्यूमिंग Z1, क्योंकि ओरिजिन Z1 एंड बी हम यहां पे ले लेता हूं Z2, है ना। ओरिजिन, तो ये हमारा ट्रायंगल हुआ, और ये ट्रायंगल का जो एंगल है 2 पाई बाई 3, ये एज्यूम कर लिया, ये आइसोसेलेस हुआ, है ना। दीज टू साइड्स आर इक्वल फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां से हम लोग लिख भी सकते हैं OA इक्वल टू OB। हमको Z1 Z2 Z3 में रिलेशन लाना है। आपको डिसाइड करना होगा कि कहां पे हम रोटेशन अप्लाई करें। Suppose I am going to apply rotation at O, then what is going to happen? These two sides are equal, तो sides should be cancelled out, है कि नहीं। तो वही कर रहा हूं, applying rotation at O। जैसे ही हमने O पे रोटेशन अप्लाई किया, आपको क्या करना होगा? यू हैव टू मूव इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, एरो हिट द लाइन OB फर्स्ट, और यहां पे अप्लाई किया। कैसे लिखेंगे? Z2 माइनस O, तो Z2 माइनस 0 अपॉन Z1 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू OB अपॉन OA इंटू e टू द पावर I 2 पाई बाई 3, यही ना। एरो हिट द लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमेशा मूवमेंट हमारा क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी का हमने साइन स्कीम लिया था ना। तो हमको प्लस माइनस यूज करने में
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम पॉइंट भी ले रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जहां पे भी अप्लाई कर रहा हूं वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टेकिंग पॉजिटिव एज ए साइन। तो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग Z2 अपॉन Z1, तो ये हमारा हो गया cos 2 पाई बाई 3 प्लस I साइन 2 पाई बाई 3, क्योंकि यहां से वैल्यू हमारा होगा e टू द पावर I 2 पाई बाई 3। एक्चुअली OA एंड OB आर कैंसल्ड आउट। cos 2 पाई बाई 3 का वैल्यू आपको पता है, सपोज इफ यू डोंट नो, तो cos 2 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, है ना। तो cos पाई माइनस पाई बाई 3, सेकेंड क्वाड्रेंट cos इज निगेटिव, माइनस cos पाई बाई 3, तो उसका वैल्यू माइनस हाफ। तो यहां से हमारा जो वैल्यू आया Z2 बाई Z1 इक्वल टू माइनस हाफ प्लस I, और साइन 2 पाई बाई 3 वंस अगेन पाई माइनस, तो साइन पाई बाई 3 हो जाएगा, तो इट्स √3/2। देखिए हमारे पास आ गया Z2 बाई Z1 इक्वल टू माइनस हाफ प्लस I √3/2। अब हमको I हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, इसको इधर ले आइए, तो Z2 अपॉन Z1 प्लस हाफ करता हूं, दिस इज इक्वल टू I इंटू √3/2। सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूं, यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सपोज आई एम राइटिंग हियर, तो ये क्या हो जाएगा Z2 बाई Z1 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2 टाइम Z2 बाई Z1 इंटू 1/2, और दैट इज इक्वल टू माइनस 3/4। I स्क्वायर का वैल्यू माइनस हो जाएगा एंड ब्रिंग इट लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा Z2 स्क्वायर हो गया प्लस 1 प्लस Z2 बाई Z1 इक्वल टू 0, और Z1 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2। ओके, देख लीजिए इसको क्या किए हमने। प्रॉपरली वी टुक द वर्टिसेस एंड व्हाइल टेकिंग द वर्टिसेस वी अप्लाई रोटेशन थ्योरम। रोटेशन थ्योरम में ध्यान देना होगा हमारा जो पॉइंट होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये भी डिसाइड करना होगा कि कहां पे रोटेशन यूज करें, देन वी गेट द कैलकुलेशन इजी। आइसोसेलेस ट्रायंगल शुड बी गिवन, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल, तो वी आर अप्लाइंग रोटेशन हियर, क्योंकि ये दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने O पे अप्लाई किया। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, O को ये पॉइंट रखा, फिर जहां पे एरो हिट किया तो Z2 माइनस O, Z1 माइनस O इक्वल टू OB अपॉन OA। ये सेकेंड फॉर्म टू राइट यूलर्स फॉर्म। हमको एंगल पता था तो e टू द पावर I 2 पाई बाई 3, और उसके बाद कैलकुलेशन किया। इसको देख लीजिए कैसे हम किया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंड हाउ वी अप्लाइड हियर, दैट आल्सो यू हैव टू लुक एट।
नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट, इसको हम लोग देख लेगा, आप लोग लिख लिए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सोचना कि कहाँ पे हम रोटेशन अप्लाई करें, है कि नहीं। राइट, let Z1 and Z2, let Z1 and Z2, let Z1 and Z2 be the roots of equation, be the roots of equation Z square plus PZ plus Q equal to 0, Z square plus PZ plus Q equal to 0, where the coefficient P and Q, where the coefficients P and Q may be complex number, may be complex number, may be complex number. Let A and B represent, let capital A and B represent Z1 and Z2, Z1 and Z2 in complex plane, in complex plane, in complex plane. If angle OAB, if angle AOB is alpha, if angle AOB is alpha, OA equal to OB, OA equal to OB, then prove that P square equal to 4Q cos square alpha by 2. P square equal to 4Q cos square alpha by 2. इसको पहले क्वेश्चन लिखिए and try to apply the rotation theorem, isn't it? कैसे रोटेशन थ्योरम हम इसको अप्लाई करेंगे और किस ढंग से हम इसको एज्यूम करेंगे। एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको ये यूज करना होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यू ऑलरेडी नो, तो वो भी अप्लाई कर लेंगे हम। तो इसको आप लोग पहले स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन लिखा दिया हूं, टेक टाइम 2-3 मिनट एंड स्टार्ट डूइंग दिस। Okay. Z1 and Z2 are the roots. Z1 and Z2 are the roots. इसका मतलब Z स्क्वायर प्लस PZ प्लस Q इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है ना, एंड गिवन
Z1 and Z2 are roots, तो Z1 प्लस Z2 आपको पता है माइनस P और Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Q। ये तो वन लाइन में आप लोग लिख ही सकते हैं, क्योंकि Z1 Z2 बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हमको एक्सप्रेशन लाना है आपको P एंड Q में, ये भी ध्यान देना होगा, इजंट इट? तो हमको क्या करना होगा, द इंटायर एक्सप्रेशन से Z1 Z2 को यू हैव टू एलिमिनेट। अब कहता है P and Q may be the complex number, that doesn't matter. Let A and B represent Z1 and Z2 in complex plane, and if angle AOB is alpha और OA equal to OB, तो हम एक complex plane ले रहा हूं यहां पे, you have to look at here. आर्गन प्लेन ले रहा हूं, उसको हम लोग complex plane भी कहते हैं। इसको origin ले लिया, it's a real Z axis और इमेजिनरी Z एक्सिस, आप लोग को पता है। हमारे पास दो पॉइंट है, वन पॉइंट वी आर टेकिंग सपोज हियर, इसका कोऑर्डिनेट Z1 बोलता हूं, और दूसरा कोऑर्डिनेट हम लोग B लिया, जिसको कि हम लोग Z2 बोले, और इस दोनों के बीच का जो एंगल है इट्स अल्फा गिवन AOB। और एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि OA इक्वल टू OB। हम O को ओरिजिन मान लेता हूं, एक लाइन ऐड कर लीजिए, वेयर O इज ओरिजिन, ये भी दिया हुआ है, नहीं तो कहीं पे भी आप ले सकते हो OA एंड OB, वेयर O इज ओरिजिन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। O इज ओरिजिन, O हमारा ओरिजिन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए हम कैसे यूज करता हूं रोटेशन थ्योरम, आप ऐसे समझिए, स्टेप बाय स्टेप आई एम डूइंग। हमको इससे क्लियर हो गया कि यू हैव टू अप्लाई रोटेशन एट एंगल O, है ना? तो अप्लाइंग रोटेशन एट O पे हम लोग रोटेशन यूज कर रहा हूं। जैसे ही हम O पे यूज कर रहा हूं तो आपको कैसे मूव करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो Z2 माइनस 0 upon Z1 minus 0, that is equal to OB upon OA into e to the power I alpha। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, OB and OA are equal, तो इमीडिएटली OB and OA are cancelled out, तो e to the power I alpha दे देता हूं। तो वन कंक्लूजन यू ऑलरेडी गॉट इट, Z2 अपॉन Z1 का वैल्यू हमारा क्या होगा, e टू द पावर I अल्फा। यहां तक लिख लीजिएगा, Z1 Z2 आर वर्टिसेस, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन Z स्क्वायर प्लस PZ प्लस Q। तो इमीडिएटली आपने लिख लिया Z1 प्लस Z2 माइनस P और Z1 इंटू Z2 Q। और अब हम लेता हूं एक आर्गन प्लेन में पॉइंट Z1 Z2 एंड O इज ओरिजिन, एंड देन OA इक्वल टू OB गिवन, तो इसका मतलब वी आर गोइंग टू यूज रोटेशन एट एंगल O, है ना? तो यूज किया O, और अब हमारा ये रिलेशन आ गया। अब यहां से क्या करता हूं, क्योंकि जो प्रूफ करना है वो हमारा टर्म किस में है, कॉस में है, इसका मतलब e टू द पावर I अल्फा की वैल्यू वी आर गोइंग टू पुट इट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, cos alpha plus sin alpha। तो आफ्टर दिस Z2 by Z1 दिस इज इक्वल टू cos alpha plus I sin alpha। यूलर्स फॉर्म में था, हमने इसको क्या किया, पोलर फॉर्म में लिख दिया cos alpha plus I sin alpha। अब cos alpha plus I sin alpha को according to the question you have to convert in half angle formula। तो cos 2 cos square cos alpha क्या हो गया, 2 cos square alpha by 2 minus 1, और sin alpha को sin a के टर्म में 2 sin a into cos a, वही लिखने जा रहा हूं। तो यहां तक पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद we have to proceed।
Only I'm doing calculation after this. All of you note down. Cos अल्फा को आप लोग हाफ एंगल में चेंज कर लीजिए. तो ये हमारा हो गया Z2 by Z1. This is 2 cos square alpha by 2 minus 1 plus I into 2 sin अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2. देखिए इसीलिए हमारा ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारा स्टूडेंट सोचता है ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कहाँ है. ट्रिग्नोमेट्री हर एक टॉपिक में है. आई एम डूइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरीवेयर वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सपोज वी आर मूविंग इन क्वाड्रेटिक, वहां पे भी हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे. मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यदि 12th में जाएंगे देन आल्सो व्हेन वी स्टार्ट डूइंग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री होगा. तो ट्रिग्नोमेट्री इज जस्ट लाइक एबीसी ऑफ मैथमेटिक्स. देन ओनली वी कैन सॉल्व द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, इजंट इट. और यहां से हम लोग का हो गया Z2 by Z1 प्लस 1 कर लेता हूं, है ना. और ये क्या कीजिए आप 2 cos अल्फा बाय 2 वी आर टेकिंग कॉमन. तो ये क्या बच गया cos अल्फा बाय 2 प्लस I sin अल्फा बाय 2, है ना. और फ्रॉम हियर इट्स Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1. और इसको हम लोग 2 cos अल्फा बाय 2 लिखा और इसको e टू द पावर I अल्फा बाय 2 हो गया. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हमारा 2 एक्सप्रेशन हो गया. स्क्वायर इसलिए कर रहा हूं कि हमारे पास कॉस स्क्वायर का टर्म आना चाहिए और कॉस स्क्वायर आने के लिए इसको स्क्वायर करना ही होगा. और जैसे ही हमने स्क्वायर किया देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू हैव टू लुक एट हियर. लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा हो जाएगा Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर अपॉन Z1 स्क्वायर, इजंट इट. और ये हमारा हो जाएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू e टू द पावर I अल्फा. देखिए, और Z1 प्लस Z2 का वैल्यू हमने लिखा था क्या, माइनस p. तो वही यहां पे लिख दे रहा हूं, माइनस p का होल स्क्वायर अपॉन इसको रहने दीजिए. और e टू द पावर I अल्फा का वैल्यू हमारा क्या था Z2 अपॉन Z1 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2. क्योंकि फ्रॉम 2 से हमारा e टू द पावर I अल्फा का वैल्यू निकाला था, यही ना. तो इसके जगह पे Z2 बाय Z1, तो 1 Z1 कैंसिल्ड आउट क्योंकि 0 तो होगा नहीं. अब हमारा जो एक्सप्रेशन बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको. तो ये हमारा क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स Z1 Z2, पी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स Z1 Z2. कैलकुलेशन सिर्फ करना है. cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 और इसी Z1 Z2 का वैल्यू क्या था क्यूब प्रोडक्ट ऑफ द रूट. तो पी स्क्वायर 4 क्यूब cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो गया. अप्लाई किया प्रॉपर रोटेशन थ्योरम एंड वी गेट इजीली द इक्वेशन. तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल.
right? एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, थोड़ा सा बिग है लेकिन लिख दे रहा हूं, और आप लोग मेरे साथ साथ इसको बनाते जाइए, और जो लिखाते जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप you also start doing. A particle P, a particle a particle a particle P start from the point Z naught. A particle P starts from point Z naught. A particle start from the point Z naught, that is equal to 1 plus 2i, where I equal to a square root of -1. I क्या है? Square root of -1. Its move, it moves first horizontally, away from the origin, away from the origin, 5 units, away from the origin 5 units, and vertically away from origin, vertically away from origin, given by 3 units. Vertically away from the origin given by 3 units to reach a point, Z1, to reach a point Z1. From Z1, the particle moves root 2 unit in the direction of vector I plus j, and then it moves, through an angle pi by 2, in anti-clockwise direction, on a circle with center at origin,
on a circle with center at origin to reach a point Z2, to reach a point Z2, then find Z2. Isn't it? इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चंस आज के IIT, पहले तो इसको लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए. Most of the student while looking this big question they already live it, isn't it? और आप ऐसे समझिए कि यदि क्वेश्चन लिखा हुआ बड़ा में हो तो उसका सॉल्यूशन जो होगा वो सिंपल होगा, है कि नहीं? क्योंकि एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, आप क्या कीजिए, पहले इसको स्टडी कीजिए एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम, देन ओनली यू कैन प्रोसीड. कह रहा कि पार्टिकल स्टार्ट, यहां पे दो इंफॉर्मेशन है कि पार्टिकल जो है स्टार्ट हो रहा है द पॉइंट Z0. Z0 is a point 1 plus 2i, and you already know, suppose we are giving a point Z0 1 plus 2i, that means it's a coordinate of the particle 1 comma 2, and it moves horizontally away from the origin 5 units. Again it's moving vertically away given by 3 units to reach a point Z1, isn't it? And from Z1 the particle moves root 2 unit in the direction of the vector I plus j. I plus j is a unit vector. You already have little bit concept of this vector in physics. यहाँ पे हमारा I, j और k यूनिट वेक्टर है, और I प्लस j का मतलब हुआ कि हमारा यदि दो वेक्टर है, एक I के डायरेक्शन में एक j के डायरेक्शन में, तो वो जो मूव करेगा I प्लस j डायरेक्शन, मतलब I प्लस j इज ए रिजल्टेंट ऑफ दैट वेक्टर I प्लस j. ओके, तो पहले इसको डायग्राम ड्रॉ कीजिए एंड ट्राई कीजिए. देखिए, इसको सॉल्व करता हूं स्टेप बाय स्टेप. सपोज ये हमारा रियल z एक्सिस और y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है ना, और इसको हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस, मतलब पॉइंट Z0 1 प्लस 2i, 1 प्लस 2i का मतलब ये 1 है और ये 2 है ना. इसका कोऑर्डिनेट हम लोग 1,2 लिख सकता हूं, मतलब पार्टिकल हमारा स्टार्ट इस पॉइंट से हुआ. अब 5 यूनिट्स मूव्स हॉरिजॉन्टली, 5 यूनिट यहां पे आ गया. तो सपोज इसको हम लोग पोजीशन नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग सपोज ए मान लेता हूं. ये जो P पॉइंट हुआ 5 यूनिट, तो ये 6,2 हो गया, है ना. फिर कहता है कि यू हैव टू मूव 3 यूनिट, तो 3 यूनिट यहां पे मूव किया वर्टिकली. तो ये जो पोजीशन हमारा C बना, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 6,5, है ना. देख लीजिए, यहां से मूव किया तो 1,2, 5 यूनिट्स दिस डायरेक्शन, तो 6,2, फिर 3 यूनिट वर्टिकली अवे, तो ये तो 6 ही रह गया और इसमें 3 ऐड कर लीजिए. और
√2 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस j। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, इसको यूनिट वेक्टर हम लोग i मान लेता हूं और इसको यूनिट वेक्टर हम लोग j मान लेता हूं। तो यहां से भी ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये जो पार्टिकल इधर से मूव करेगा इसका हुआ √2 यूनिट रिजल्टेंट। तो यहां पे जो पॉइंट हमारा आ गया ये √2 यूनिट हुआ ना, ये 1 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर, तो ये पोजीशन हमारा क्या हो गया √2 यूनिट। तो C इस पोजीशन को हम लोग P मान लेता हूं। तो यहां पे हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, इधर से भी 6, तो 7,6 ऐसे कोऑर्डिनेट, और इन कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन राइट 7 + 6i। गॉट इट और नॉट? बहुत ही इजी। हमारा पॉइंट को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1,2 5 यूनिट तो 6 हो गया, फिर 3 यूनिट तो 6 5 हो गया, फिर i प्लस j तो 1 यूनिट, इधर से इधर गया तो √2 यूनिट। अब यहां पे आने के बाद 3 unit to reach a point Z1. From Z1 the particle moves √2 unit direction of vector I plus j। तो यहां पे पॉइंट P हमारा आ गया, और फ्रॉम हियर I plus j then it moves through an angle π/2 in anti-clockwise direction on a circle with center at origin। अब यहां से जो पार्टिकल है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव किया ऑन ए सर्कल, और यहां पे Q आ गया, और इस पोजीशन को Z1 किसको बोला है, टू रीच ए पॉइंट Z1, इस पॉइंट को ये लोग Z1 बोला है। तो Z1 का मतलब क्या हुआ 6 + 5i। ये हमारा जो पोजीशन हो गया वो Z2 हो गया। और कैसे मूव किया ये देखिए, यहां से हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, और ये भी हमारा ओरिजिन हुआ, और यहां से यहां तक का जो मोमेंट हुआ वो π/2 है ना। और थोड़ा सा इसको, और इससे ये इसको कोई मतलब नहीं है, आपको थोड़ा सा इस डायग्राम को हम लोग यहां से कर लेता हूं, इसमें टच नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है इस लाइन को इसको टच करने का। आप ऐसे कर लीजिए, ए पॉइंट हम यहां पे कर लेता हूं 1,2 है ना, और ये जो आएगा ऐसे आएगा, ये √2 यूनिट हुआ, √2 यूनिट ये दे दिया है ना। इसको एक बार लिख लीजिएगा। अब ये हमारा सर्कल है, तो ये दोनों रेडियस OP एंड OQ, OP इक्वल टू OQ, isn't it? एंड O हमारा ओरिजिन है, O हमारा क्या है, ओरिजिन है। ये 1 यूनिट इधर, ये 1 यूनिट इधर, और हमारा जो पॉइंट P था जिसका कोऑर्डिनेट हमारा 6 + 7 + 6i है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम रोटेशन अप्लाई कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, लिख लीजिएगा रेडियस ऑफ सर्कल है ना। हम क्या करता हूं, रोटेशन, अप्लाइंग रोटेशन एट O, बहुत ही इजी, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ किया और वी गेट द रिजल्ट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो Z2 - 0 अपॉन 7 + 6i - 0 इक्वल टू OQ अपॉन OP इंटू e⁻i π/2, और e⁻i π/2 ये बच जाएगा हमारा i π/2, क्योंकि क्या लिखता हूं यहां पे रोटेशन, तो दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, और Z2 अपॉन 7 + 6i, तो ये हमारा होगा cos π/2 प्लस i sin π/2, ये वैल्यू हमारा हो गया i है ना। और यहां से Z2 जो हमारा हो गया i इंटू 7 + 6i, इसका मतलब -6 + 7i हमारा Z2 हो गया, देख लीजिए।
एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। ये पॉइंट यहां से यहां 5 यूनिट्स, यहां से यहां 3 यूनिट्स, आई जे डायरेक्शन 1 यूनिट, तो हमारा ये हो गया। और अभी हम लोग रोटेशन यूज करता हूं, है ना। देखिए जो पोजीशन था यहां से स्टार्ट किया, फिर ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, आई प्लस जे डायरेक्शन मतलब 1 यूनिट इधर 1 यूनिट यहाँ पे, सर्कल पे मूव किया, π/2 एंगल, सीधे ओ पे हमने क्या किया, अप्लाइंग रोटेशन थ्योरम एंड वी गेट द आंसर। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हमारा कोई कैलकुलेशन नहीं, एक बार आप क्वेश्चन समझ गए, वो हमको लिखने में जो टाइम लगा हो, यदि क्वेश्चन समझ गए इमीडिएट यू ड्रॉ इट एंड गेट द रिजल्ट, गॉट इट और नॉट। तो ये यदि कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन इज रोटेशन थ्योरम, देन इट शुड बी वेरी सिंपल और आप इजीली उसको कर सकते हैं। और ये हमारा आईआईटी में भी पूछा है, इसको लिख लीजिए। ओके फिर ऐसा ही क्वेश्चन देता हूं, बहुत सारा क्वेश्चन खास करके आईआईटी में पूछा है रोटेशन पे ही, इजंट इट। अच्छा, बिफोर गोइंग टू गिव आई गिव वन सिंपल एग्जांपल। तो पहले लिखिए, तो क्वेश्चन है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ आई टू द पावर आई। बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, हाउ टू राइट आई टू द पावर आई। आई टू द पावर आई का रियल पार्ट क्या होगा और आई टू द पावर आई का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, पहले सोचिए और बताइए क्या होगा आई टू द पावर आई, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आई टू द पावर आई। ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, है ना। तो देखिए कैसे लिखता हूं, बहुत ही सिंपल। आई टू द पावर आई है ना, सपोज z हमने लिख दिया, यहां पे यू ऑलरेडी नो e टू द पावर आई π/2 का जो वैल्यू होता है इट्स cos π/2 प्लस आई साइन π/2, और cos π/2 का वैल्यू 0 प्लस आई, इसका मतलब आई हो गया। मतलब e टू द पावर आई π/2 का जो वैल्यू होता है दैट इज आई,
मीन्स ये वाला आई को वी आर राइटिंग ई टू द पावर आई पाई बाय 2 होल टू द पावर आई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ना, आई इंटू पाई बाय 2, तो ई टू द पावर आई स्क्वायर इंटू पाई बाय 2 मतलब माइनस पाई बाय 2। तो रियल पार्ट माइनस ई टू द पावर माइनस पाई बाय 2 और इमेजिनरी पार्ट इज 0, मतलब आई टू द पावर आई इज प्योरली रियल, इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट, 0। बस एक लाइन था, कभी कंफ्यूजन के लिए इसको लिखा दिया हूं, लिख लीजिए। इसका रियल पार्ट हमारा क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस पाई बाय 2, सो प्लीज नोट। एक फिर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा बिग है, लिखिए, लेकिन जानना जरूरी है। और हम स्लोली क्वेश्चन लिखता हूं, आप क्वेश्चन भी लिखिए और उसके बाद आप सोचिए उसको कैसे हम प्रोसीड करेंगे। और हमेशा डायग्राम ड्रॉ कीजिए और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद डिसाइड कीजिए कि हाउ यू गोइंग टू अप्लाई रोटेशन, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन ही रोटेशन का कर रहा हूं, तो राइट। Right, a man walk a distance of a man walk a distance of a man walk a distance of 3 units from the origin, 3 units from the origin, 3 units from the origin towards the northeast, towards the northeast, towards the northeast, towards the northeast मतलब नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब यही हुआ, टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। From there he walked a distance of 4 units distance of 4 units 4 units towards the northwest, towards northwest मतलब नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट, towards northwest, direction to reach a point, direction to reach a point, to reach a point P, then prove that position of P is 3 plus 4i, position of P is 3 plus 4i into e to the power I पाई बाई 4। हमने प्रूफ दैट इसलिए दिया क्योंकि ऑप्शन में
जो भी था वो इसी फॉर्म में था, यूलर्स फॉर्म में लिखा हुआ 3 माइनस 4i e टू द पावर i पाई बाई 2, 3 प्लस 4i e टू द पावर i पाई बाई 4, 3 प्लस 4i e टू द पावर i पाई बाई 6, इजंट इट? इसका मतलब हमको जो भी एक्सप्रेशन लाना है वो यूलर्स फॉर्म में लाना है और इन द फॉर्म ऑफ e टू द पावर i पाई बाई 4। पहले इसको ड्रॉ कीजिए डायग्राम, देन ओनली यू कम टू नो हाउ यू गोइंग टू प्रोसीड। अब देखिए इसको सॉल्व करना है और कैसे प्रोसीड करेंगे इसको देखिए। सबसे पहला काम हमको तो डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बनाने के लिए जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उसी ढंग से डायरेक्शन ले रहा हूं। इसको लिखा नॉर्थ, इसको आप लोग साउथ लिखिएगा, ये हमारा ईस्ट हुआ और ये हमारा वेस्ट हुआ। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, आपको ओरिजिन ले लेना है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। A man walk a distance of 3 units from the origin towards northeast, towards northeast। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये दोनों 45, तो यहां से ऐसे जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा 3 यूनिट्स, और ये हमारा पाई बाई 4 हो गया, है ना। यदि सपोज इस पॉइंट को लिखना है, सपोज ये पॉइंट हमने ए एज्यूम किया, तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर इफ यू गोइंग टू ड्रॉ, तो ये क्या होगा 3 cos पाई बाई 4 और 3 sin पाई बाई 4। पॉइंट ए का पोजीशन लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो 3 cos पाई बाई 4 और 3 sin पाई बाई 4 इसी में रखता हूं, इसी में आंसर है। और इसको हम लोग कैसे लिखता हूं, 3 कॉमन ले लिया, e टू दी पावर i पाई बाई 4, है ना। 3 cos पाई बाई 4 प्लस 3 sin पाई बाई 4 इंटू आई, तो इसको आप लोग 3 इंटू ई टू दी पावर i पाई बाई 4 लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद क्या कर रहा हूं, फ्रॉम देयर ही वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब इस पॉइंट से। तो फिर यहां पे भी आपको करना होगा, ये हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, है ना। नाउ फ्रॉम हियर ही विल मूव नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, कितना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, हम लोग इसको ऐसे कर लेता हूं, यहां पे मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन 4 यूनिट्स टू रीच ए पॉइंट P। तो इस पॉइंट को सपोज हमने Z मान लिया, यही हमको Z चाहिए। अब ये भी 45, तो ये टोटल एंगल हमारा 45 होगा, है ना।
हमको कौन सा पोजीशन चाहिए? पोजीशन P। आपको ये लेंथ दिया हुआ OA एंड AP, isn't it? Look at here, यहां से ये गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 3 यूनिट्स। आपने इस पोजीशन को लिख लिया 3 cos पाई बाय 4, 3 sin पाई बाय 4। कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 cos पाई बाय 4 प्लस I इंटू 3 sin पाई बाय 4, इसका मतलब 3 इंटू e टू द पावर I पाई बाय 4। ऐसा इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ फ्रॉम हियर ही इज मूविंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इस पॉइंट पे भी फिर आपने पॉइंट इधर ऐसे ऐसे कर लिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब इस डायरेक्शन में गया। अब हम लोग यहां पे यूज कर रहा हूं रोटेशन थ्योरम, isn't it? Applying rotation at A। जैसे ही A पे लिखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हिट द लाइन OA फर्स्ट। यहां पे अप्लाई कर रहा हूं रोटेशन थ्योरम इस पॉइंट पे, तो कैसे लिखेंगे? 0 माइनस 3 इंटू ई टू द पावर I पाई बाय 4 अपॉन, फिर हम क्या लिखेंगे? Z माइनस 3 इंटू ई टू द पावर I पाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू OA अपॉन PA इंटू ई टू द पावर I पाई बाय 2, क्योंकि एंगल तो हमारा e टू द पावर I पाई बाय 2 ही है ना, तो e टू द पावर I पाई बाय 2, तो इसको सपोज वी आर राइटिंग -3 इंटू ई टू द पावर I पाई बाय 4 अपॉन Z माइनस 3 इंटू ई टू द पावर I पाई बाय 4, और ये जो हमारा वैल्यू हुआ OA कितना है? 3 अपॉन 4 इंटू I। अब देखिए ये 3 तो कैंसिल हो गया, यहां पे ध्यान दीजिए, ये 3 कैंसिल हो गया, और यहां पे माइनस को हम लिख सकता हूं I स्क्वायर, और यहां से एक I कैंसिल हुआ है ना। कैसे लिख रहा हूं? यू हैव टू लुक एट हियर, 3 कैंसिल्ड आउट, I स्क्वायर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से तो एक I हमारा बचेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 माइनस Z माइनस 3 इंटू ई टू द पावर I पाई बाय 4 इक्वल टू 4I इंटू ई टू द पावर I पाई बाय 4, और यहां से हमारा जो Z हुआ 3 प्लस 4I इंटू ई टू द पावर I पाई बाय 4। क्या किया आप ध्यान दीजिए, ये तो 3 कैंसिल, -1 के जगह I स्क्वायर, एक I कैंसिल, और इस 4 को इधर भेज दिया और इसको इधर, तो हमारे के पास क्या बचेगा? ये एक्सप्रेशन, और यहां से यहां आ गया। यही प्रूव करना था। मतलब प्रॉपरली इफ यू ड्रॉ द डायग्राम, जैसे ही हमने डायग्राम ड्रॉ किया, किस ढंग से हमने पॉइंट लिया, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट यू ड्रॉ द डायग्राम and use the rotation theorem properly। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का मतलब हुआ, नॉर्थ ईस्ट का मतलब 45 लिखा भी हुआ, वो ध्यान देना होगा, और इमीडिएट यू गेट द रिजल्ट। ओके, सो इसको लिख लीजिए पहले। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी ज्योमेट्री का है, वो भी डिस्कस करूंगा 1-2 क्लास के बाद, देन वी आर गोइंग टू मूव इट फॉर नेक्स्ट टॉपिक, इजंट इट। जितना भी क्वेश्चन हमको इस टाइप का बेस्ड ऑन रोटेशन, आपको पता है कहां पे किस ढंग का होगा, पोजीशन निकालना हो, कैसे रोटेट कर रहे हैं,
तो हमको आइडिया लगाना होगा कि वहां पे हम लोग यूज करेंगे कौन सा, रोटेशन थ्योरम, isn't it? अभी यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, isn't it? थैंक यू।